अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। एक और न्यू वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। आज जी व्यूवर्स, इस वीडियो में हम दो सेगमेंट में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड, और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टाकरा, मतलब वकार यूनुस वर्सेस इरफान पठान स्टेटमेंट। जी हम फर्स्ट सेगमेंट में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का स्कोर कार्ड थर्ड ओडीआई का। जी सबसे पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और अब्दुल्ला शफीक का आज डेब्यू करवाया, और पाकिस्तान ने स्कोर बनाए 206 स्कोर बनाए पाकिस्तान, और 10 विकेटों के नुकसान, और 50 की 50 ओवरें पूरी नहीं खेल सके। अब स्कोर आपको बताता चलूँ। अब्दुल्ला शफीक 2 स्कोर, फ़खर जमान 26, बाबर आजम 91, आगा सलमान 24, खुशदिल शाह 2, मोहम्मद हारिस जो कि मोहम्मद रिजवान की जगह खेल रहे हैं 4 स्कोर, नवाज़ 27, और वसीम जूनियर 11 स्कोर, नसीम शाह 3 स्कोर, जाहिद महमूद शदाब खान की रिप्लेसमेंट में खेल रहे हैं 9 स्कोर, और दहानी हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट में खेल रहे हैं। उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया, नॉट आउट। और अगर हम नेदरलैंड का बॉलिंग स्कोर कार्ड देखा जाए तो किंगमा ने 5.4 ओवरों में 15 स्कोर दे के 2 आउट किए। और अगर हम बस दिलीडी की बात की जाए तो उन्होंने 9 ओवरों में 50 रन दे के 3 विकेटें ली। और अगर शरीज अहमद की बात की जाए तो उन्होंने 9 ओवरों में 41 स्कोर दे के भी 3 विकेटें हासिल की। तो अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग स्कोर कार्ड देखा जाए और नेदरलैंड का बैटिंग का स्कोर कार्ड देखा जाए तो उसमें नेदरलैंड की तरफ से विक्रमजीत सिंह जो कि ओपनर है, उन्होंने 50 स्कोर किए 85 बॉलों पे, और टॉम कूपर ने 62 स्कोर किए। ये उनकी लगातार 3 निस्फ सेंचुरी हैं, और ये उन्होंने पिछले लगातार 3 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई है, हाफ सेंचुरी। और नीचे मूसा अहमद ने 11 स्कोर किए। और अगर पाकिस्तान का बॉलिंग स्कोर कार्ड देखा जाए, नसीम शाह पहले की तरह जो कि पहले और दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने तीसरे मैच में भी अपना जलवा दिखाया। 10 ओवरों में 33 स्कोर दे के 5 आउट किए। और वसीम जूनियर की बात की जाए, इन्होंने भी काफ़ी तगड़ी बॉलें डाली हैं। इन्होंने 9.2 ओवरों में 36 स्कोर देखे, 4 विकेटें ली। जी नाज़रीन, अब हम अपने पहले सेगमेंट का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पाकिस्तान ने इस तीनों मैचों में, यानी कि एक सीरीज़ में पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड में की सीरीज़ में पाकिस्तान के 3 मैच थे। और अगर हम तीनों मैचों का स्कोर कार्ड देखा जाए बैटिंग का पाकिस्तान का, तो ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। जी आपको लग रहा हो कि मैं सख्त क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन टीम है। और पाकिस्तान चौथे नंबर पे 106 पॉइंट्स के साथ ओडीआई रैंकिंग में, आईसीसी की जो रैंकिंग्स आती हैं उनमें चौथे नंबर पे है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग नाकाबिले कबूल है। इस सीरीज़ में उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की है। और अगर हम इनसे पहली सीरीज़ देखा जाए वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, उनमें काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, और वो ज़रा अच्छी टीमों के खिलाफ थी। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री भी उठाई जाए तो पाकिस्तान लो टीम्स के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर सकता और नहीं कर सका अभी तक, और अब फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम आज का भी बैटिंग स्कोर कार्ड देखा जाए तो फ़खर जमान ने बिल्कुल काफ़ी लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला। और अगर हम बाबर आजम की बात की जाए तो शायद उन्होंने 125 या 30 बॉलों में 91 स्कोर बनाए। और आगा सलमान को आज चौथे नंबर पे खिलाया। पहले रिजवान 2 मैचों में चौथे नंबर पे खेले थे, आज वो खेले नहीं, उनकी जगह मोहम्मद हारिस आए हैं। तो आगा को थोड़ी बेहतर नंबर मिला उनका, क्योंकि वो अगर डोमेस्टिक में भी देखा जाए तो चौथे नंबर पे सेटल दिखाई देते हैं, तो उनको आज चौथा नंबर दिया गया, और 5वें पे खुशदिल शाह को खिलाया गया। और अगर देखा जाए मोहम्मद हारिस का चौथा मैच था, पहले 3 मैच उन्होंने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेले थे, तो तकरीबन उन्होंने मेरे हिसाब से 4 रन बनाए अपने 3 मैचों में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और आज भी देखा जाए तो उन्होंने 4 स्कोर किया है नंबर 6 पे आके, और खुशदिल शाह ने 2 स्कोर। हालांकि खुशदिल शाह का नंबर है नंबर 6 या 7, वो प्लेयर है आखिरी 10 के। और जब खुशदिल शाह को 5वें नंबर पे भेजा गया, तब तकरीबन पाकिस्तान की ओवर तकरीबन मेरे हिसाब से 25 या 30 ओवरें पड़ी थी। और अगर हम बैटिंग में नीचे भी हैं तो मोहम्मद नवाज उस तरह बैटिंग में अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके इन ओडीआईज में, जैसे कि वो बैटिंग से माने जाते हैं, और जैसे उन्होंने T20 में करके दिखाया कि वो बैटिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं। फिलहाल तो बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं, और अगर अपने आप को बैटिंग ऑलराउंडर उन्होंने साबित करना है तो उनको बैटिंग में काफ़ी परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर वसीम जूनियर की बात की जाए, जब वसीम जूनियर टीम में आए थे तो सारे कहते ये फ़हीम अशरफ की जगह कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो जो नज़र आ रहा है फ़हीम अशरफ की जगह कंप्लीट नहीं कर सकते। हाँ, बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो बॉलिंग में कमाल के इस वक्त बॉलर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम
पाकिस्तान की बैटिंग देखा जाए मेरे हिसाब से नाकिस बैटिंग की इन्होंने, और अगर इनको 10 में से नंबर दिए जाएँ, अगर मेरा ओपिनियन, ये अपने प्लेटफॉर्म का ओपिनियन ही है मेरा, अगर आप ओपिनियन देखा जाए एक एनालिसिस में, तो पाकिस्तान को फ़िलहाल 5 या 6 नंबर देंगे। और अगर हम बाकी भी अगर रिपोर्ट्स भी देखी जाएँ और अगर हम सोशल मीडिया पे भी देखा जाए, पाकिस्तान पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, और ख़ास करके इनका बैटिंग कोच जो कि मोहम्मद यूसुफ है, उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यूसुफ बैटिंग कोच हैं और वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन थे उनके टाइम पे। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान की बैटिंग नाकिस कारकर्दगी दिखाई इन तीनों मैचों में, एक मैच में नहीं तीनों मैचों में। और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखा जाए तो उन्होंने पहले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ 300 करवाया, नीदरलैंड से 300 कराए हैं, 200 दो तकरीबन मेरे साथ 290 करवाए थे या 300 करवाया था। और अगर दूसरे मैच में देखा जाए तो दूसरे मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, और आज के मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। तो अगर देखा जाए नसीम शाह पहले की तरह उनका ये तीसरा मैच था ओडीआई का, उनका इसी सीरीज़ में डेब्यू हुआ और वो अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्म किया। पहली पहली सीरीज उन्होंने दूसरे मैच में भी मेरे ख्याल 5 for लिया था, और आज भी उन्होंने 5 for लिया है, और काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और उनका साथ दिया वसीम जूनियर ने। अगर हम इन दोनों बॉलर्स को निकाल दें तो इनके अलावा किसी और कोई और भी विकेट लेने में नाकाम रहा, और एक इनको मिला के 9 विकेटें बनती हैं, एक विकेट हुई रन आउट से, और वो भी मेहर वसीम जूनियर ने किया रन आउट। और अगर देखा जाए नवाज़ ने भी कोई आउट नहीं किया, जाहिद महमूद ने भी कोई आउट नहीं किया, और आगा सलमान ने भी आउट नहीं किया, और शाहनवाज दहानी जिनका बहुत चर्चा हो रहा था पहले कि शाहनवाज दहानी खेलेंगे या नसीम शाह खेलेंगे, लेकिन अब इन 3 मैचों की सीरीज से खासा साबित हो रहा है और लग भी रहा है कि नसीम शाह खेलेंगे वर्सेस एशिया कप, इन एशिया कप में वर्सेस इंडिया। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की बॉलिंग फ़िलहाल देखा जाए तो ठीक है फ़िलहाल, क्योंकि शाहीन अफरीदी आपको पता है वो इंजर्ड हो गए हैं और वो खेल नहीं सकते। अगर उनकी जगह तो कोई पूरी नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि न्यू बॉल से अगर हमें विकेट्स मिल जाएँ तो पाकिस्तान विन कर सकता है एशिया कप 2022। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान को जीतने में कामयाब करे। अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टाकरा। इसका मतलब है वकार यूनिस वर्सेस इरफान पठान। जी, कल जब शाहीन अफरीदी की इंजरी की खबर पूरे सोशल मीडिया में आई थी, और ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में भी इसका तहलका मच गया था कि शाहीन अफरीदी एशिया कप से बाहर हो गए, और सबसे पहले वकार यूनिस ने शाहीन अफरीदी के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी बिग रिलीफ फॉर द इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, यानी कि इंडियन की टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए बिग रिलीफ है। और ये उन्होंने मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक कहा है, क्योंकि पिछले अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में देखा जाए तो शाहीन अफरीदी ने टॉप ऑर्डर में तीनों की विकेटें ली हैं। विराट कोहली को उन्होंने मिडल में आउट कर दिया, रोहित शर्मा और के राहुल को उन्होंने आते साथ ही अपनी पहली 2 ओवरों में आउट कर दिया था। तो देखा जाए तो उन्होंने ठीक है। अगर उनके मुकाबले में इंडिया की तरफ से देखा जाए तो इरफान पठान की एक स्टेटमेंट आई है, इट इज़ अ रिलीफ ऑफ अदर टीम्स डैट बुमराह और हर्षद पटेल नॉट प्लेइंग एशिया कप। तो देखा जाए तो इनको हम एक पॉजिटिव में भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में ऐसी बातें होनी चाहिए, और अगर हम नेगेटिव में लेना चाहें तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं कि किस वकार यूनुस को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान फ़र्ज़ करें हार जाता है एशिया कप, तो वकार यूनुस की स्टेटमेंट अपनी वापस लेनी पड़ेगी, या वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। और अगर इरफान पठान की तरफ से अगर इंडिया हार जाती है तो फिर इरफान पठान को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये अगर हम इनको पॉजिटिव साइड पे लें तो ये बेहतर है दोनों साइड के लिए। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी वकार यूनुस ने एक स्टेटमेंट दी फॉर पाकिस्तान, और अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो इरफान पठान ने भी स्टेटमेंट दी फॉर इंडियन क्रिकेट के लिए। तो मेरे हिसाब से दोनों ने अपने अपने क्रिकेट के लिए कहा है, किसी को तंज़िया तौर पे नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिवली लें और इसको इंजॉय करें, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पॉलिटिक्स को ना लाओ और एक दूसरे की लड़ाइयों को ना लाओ, इंडिविजुअल पे ना जाओ, आप टीम के लिए करो और पाकिस्तान के लिए करो। आज के सेगमेंट को और इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखेंगे। तो पाकिस्तान को नीदरलैंड से जीतने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान ने सीरीज़ विन कर ली है, पाकिस्तान को मुबारकबाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।